दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने आते ही सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच हिला दी थी। जी हाँ, रिच डैड पुअर डैड। यह सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक माइंडसेट बदलने वाली मशीन है। इस किताब में ऐसे 6 सबक बताए गए हैं जिन्हें समझकर एक आम आदमी भी असाधारण वित्तीय सफलता हासिल कर सकता है। अगर आपके अंदर भी अमीर बनने की आग है तो एक भी पॉइंट मिस मत करना। रिच डैड और पुअर डैड की अनोखी कहानी रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनकी जिंदगी में 2 पिता थे। एक जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता जिन्होंने उन्हें पैसे कमाने और बढ़ाने की कला सिखाई, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे, समझदार और डिग्रीधारी थे। पीएचडी पास और पढ़ाई इतनी तेज कि 4 साल का कोर्स 2 साल में पूरा कर लिया। लेकिन इसके बावजूद पूरी जिंदगी पैसों के लिए जूझते रहे, मरते समय भी कर्ज में डूबे हुए। दूसरी तरफ रिच डैड केवल 8वीं पास, पर सोच ऐसी कि कुछ ही सालों में हवाई राज्य के सबसे अमीर लोगों में उनका नाम शामिल हो गया। मरते समय करोड़ों डॉलर दान करके गए। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों की मनी माइंडसेट जमीन आसमान अलग थी। दोनों डैडी की सोच का फर्क पुअर डैड कहते थे, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। रिच डैड कहते थे, पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। पुअर डैड कहते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। रिच डैड हमेशा कहते, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। एक वाक्य दिमाग बंद कर देता है, दूसरा वाक्य दिमाग को सोचने मजबूर करता है। एक डैड कहते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए। दूसरे कहते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि एक दिन तुम किसी कंपनी को खरीद सको। एक कहते थे, मेरे पास पैसे इसलिए नहीं हैं क्योंकि मुझे बच्चों को पालना पड़ता है। और दूसरे कहते थे, मुझे अमीर इसलिए बनना है क्योंकि मुझे अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी है। यही सोच रॉबर्ट की जिंदगी बदलने वाली थी। रिच डैड ने दिए 6 सबक, और ताकत ये कि ये 30 सालों की सीख का निचोड़ है। अब हम उन 6 सबकों को गहराई से समझते हैं। सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसी चीजें बनाते हैं, ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करने लगे। रॉबर्ट इसे रैट रेस यानी चूहा दौड़ कहते हैं, जहां लोग नौकरी पाते ही ईएमआई के जाल में फंस जाते हैं। महंगी कार, महंगे फोन, महंगा लाइफस्टाइल, और फिर वही ईएमआई उन्हें सुबह से शाम तक काम करने के लिए मजबूर करती है। उधर अमीर लोग पहले ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उनके खर्चों को ढक दें, और जब पैसा उनके लिए काम करने लगता है तभी वे आराम की चीजें खरीदते हैं। सबक 2, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की समझ क्यों जरूरी है। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, मायने यह रखता है कि आप कितना बचाते और बढ़ाते हैं। लॉटरी जीतने वाले करोड़ों हार जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की समझ नहीं होती। उसी तरह सुपरस्टार एथलीट्स करोड़ों कमाकर भी बर्बाद हो जाते हैं। अमीर बनने का असली रहस्य है एसेट और लायबिलिटी में फर्क समझना। रिच डैड कहते हैं, संपत्ति, एसेट, वह चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, दायित्व, लायबिलिटी, वह चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले। इतना ही समझ लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जैसे सुरेश ने 10 लाख की कार ली, रमेश ने 10 लाख की जमीन। सालों बाद रमेश करोड़पति बना। सुरेश 10 लाख की कार ली, रमेश 10 लाख की जमीन। सालों बाद रमेश करोड़पति बना। कार की ईएमआई में फंसा रहा। क्यों? क्योंकि रमेश के एसेट्स पैसा बना रहे थे, सुरेश के लायबिलिटीज पैसा खा रहे थे। सबक 3, अपने काम से काम रखो। इसका मतलब नौकरी छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है नौकरी करते हुए भी अपना एसेट कॉलम मजबूत करते रहो। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेस, ऐसी चीजें खरीदो जो आपके लिए काम करें। अमीर लोग लग्जरी चीजें सबसे आखिर में खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास सबसे पहले खरीद लेते हैं। यही जगह खेल पलट जाता है। सबक 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत। अमीर इसलिए अमीर नहीं कि वे टैक्स नहीं भरते, अमीर इसलिए अमीर हैं क्योंकि वे कानून को समझते हैं। कानून की समझ न हो तो लोग डर जाते हैं, इसीलिए अमीर लोग वकीलों और अकाउंटेंट्स पर पैसा खर्च करते हैं क्योंकि यह टैक्स देने से सस्ता पड़ता है। आपको भी सीखना चाहिए कि कौन से नियम, कौन से रास्ते और कौन सी रणनीतियां आपकी मेहनत की कमाई बचा सकती हैं। सबक 5, अमीर लोग पैसा का आविष्कार करते हैं, वे मौके देखते हैं
जहां आम लोगों की नजर नहीं जाती। रॉबर्ट बताते हैं कि वे और उनकी पत्नी प्री आईपीओ कंपनियों में निवेश करके कुछ ही महीनों में 25 सेंट वाले शेयरों को 2, 5, 10 डॉलर तक बढ़ते देखते थे। जो लोग सोच समझकर निवेश करते हैं वे जुआ नहीं खेलते, वे सिस्टम, स्किल और रिस्क मैनेजमेंट से पैसा बढ़ाते हैं। याद रखो, अपॉर्चुनिटी को आंखें नहीं देखती, दिमाग देखता है। सबक 6, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। मैकडोनाल्ड दुनिया के सबसे अच्छे बर्गर नहीं बनाता, लेकिन दुनिया में सबसे अच्छे ढंग से बर्गर बेचता है। टैलेंट से ज्यादा मायने रखता है सिस्टम। यही गलती ज्यादातर टैलेंटेड लोग करते हैं, वे स्किल पर काम करते हैं, सिस्टम पर नहीं। युवा लोग नौकरी लेते समय इस बात पर ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं, क्योंकि यही सीख आगे चलकर उन्हें चूहा दौड़ से बाहर निकाल सकती है। जिंदगी भी जिम की तरह है, सबसे मुश्किल हिस्सा है वहां जाने का फैसला। एक बार पहुंच गए तो आधी लड़ाई जीत ली। ओके, डन? नहीं, अभी बोनस बाकी है। इनकम के 3 प्रकार। 1, अर्न्ड इनकम यानी अर्जित आय, नौकरी से कमाई जाने वाली आय। 2, पैसिव इनकम यानी निष्क्रिय आय, रियल एस्टेट, रॉयल्टीज आदि से, जहां आप काम नहीं करते, आपकी संपत्ति काम करती है। 3, पोर्टफोलियो इनकम यानी पोर्टफोलियो आय, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड से आने वाली इनकम। रिच डैड कहते थे, अगर अमीर बनना है तो अर्जित आय को सबसे जल्दी पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम में बदलो। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स अर्जित आय पर लगता है, सबसे कम टैक्स निष्क्रिय आय पर लगता है। यही वजह है कि बिल गेट्स जैसी हस्तियां दुनिया के अमीर व्यक्ति बने, तनख्वाह पर नहीं, पोर्टफोलियो पर। दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड बुक समरी। अगर आपने इसे ध्यान से समझ लिया तो यकीन मानिए, आपकी सोच, आपका माइंडसेट और आपकी पूरी वित्तीय दिशा बदल जाएगी। इस किताब को एक बार नहीं, बार बार पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।